स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब दूसरे दरवेश ने अपनी कहानी कह ली तो रात खत्म हो गई। सुबह होने ही वाली थी। राजा आजाद बख्त चुपचाप अपने शाही महल की तरफ बढ़ गया। महल पहुंचकर उसने अपनी प्रार्थना की। फिर वह नहाने के लिए हमाम गया। लौटकर बढ़िया कपड़े पहने और दीवाने आम की तरफ चला। वहां जाकर वह अपने सिंहासन पर बैठ और एक नौकर से बोला, तुम जाओ और बड़ी इज्जत के साथ उन चारों दरवेशों को हमारे पास ले आओ जो फलां फलां जगह ठहरे हुए हैं। हुक्म के अनुसार नौकर जब राजा की बताई जगह पहुंचा तो उसने देखा कि चारों दरवेश अपना रोज का काम निपटाकर हाथ मुंह धोकर कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। नौकर ने उनसे जाकर कहा, जनाब, राजा साहब ने आप चारों को बुलवाया है, मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए। ये सुनकर चारों दरवेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर नौकर से कहा, बेटा, हम अपने दिल के बादशाह खुद हैं, हमें इस दुनिया के राजा से क्या लेना देना। नौकर बोला, ओ पवित्र लोगों, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर अच्छा हो अगर आप चलें। तब चारों दरवेशों को याद आया कि मौला मुर्तजा ने उनसे क्या कहा था। लगता है अब वही उनके साथ होने जा रहा है। यह याद करके वे बहुत खुश हुए और उस नौकर के साथ चल दिए। जब वे किले पहुंचे तो राजा के सामने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, बेटा, अल्लाह करे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा रहे। उसके बाद राजा दीवाने खास चले गए। वहां उन्होंने अपने 2-3 कुलीन लोगों को बुलाया। फिर चारों दरवेशों को वहां लाने का हुक्म दिया। जब वे राजा के पास पहुंचे तो उसने उनको बिठाया और उनसे उनकी यात्रा का हाल पूछा। उसने पूछा, आप लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जाने का इरादा है? आप लोग कहां के रहने वाले हैं? वे बोले, अल्लाह करे आपकी उम्र और दौलत हमेशा बढ़ती रहे। हम लोग दरवेश हैं, हम अपना घर अपने कंधों पर लिए घूमते हैं। एक कहावत है कि किसी यात्री का घर वही होता है जहां वह रात को रुकता है, और जो कुछ हम लोगों ने इस दुनिया में देखा है वह यहां बताने के लिए बहुत ज्यादा है। आजाद बख्त ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया और उनको प्रोत्साहन दिया। उसने उनके लिए नाश्ता मनवाया और अपने सामने ही खिलवाया। जब उनका खाना खत्म हो गया तो राजा ने उनसे कहा, मेहरबानी करके आप मुझे अपनी यात्रा का पूरा हाल सुनाइए, कुछ भी छिपाइए नहीं। जो भी सेवा मैं आपकी कर सकूंगा जरूर करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दरवेश बोले, जो कुछ हमारे साथ हुआ है हम वह आपको बताने के काबिल नहीं है और ना उनको सुनने से राजा को कोई आनंद आएगा, इसलिए आप हमें माफ करें तो अच्छा है। तब राजा मुस्कुराया। जब आप लोग कल अपने अपने गद्दों पर बैठकर एक दूसरे को अपना हाल सुना रहे थे तब मैं वहीं मौजूद था। मैंने आप में से 2 दरवेशों की यात्राओं के हाल तो सुन लिया है। अब मेरी इच्छा यह है कि दूसरे 2 दरवेश भी अपनी अपनी यात्रा का हाल बताएं। आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके कुछ दिन मेरे साथ रुकें, क्योंकि दरवेशों के पैरों की आवाज सुनकर ही बुराई भाग जाती है। राजा के मुंह से यह सुनकर दरवेश लोग तो डर के मारे कांप गए। अपना सिर लटकाकर वे चुप रहे। वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जब आजाद बख्त ने देखा कि डर के मारे उनकी इंद्रियां ही काम नहीं कर रही तो उनकी इंद्रियों में जान डालने के लिए उसने उनसे कहा, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई अजीब घटना न घटी हो। हालांकि मैं राजा हूं तो भी मैंने ऐसी कुछ अजीब चीजें देखी हैं जो मैं सबसे पहले आप लोगों को आपका डर दूर करने लिए और भरोसे को बढ़ाने के लिए बताऊंगा। मेहरबानी करके आप अपने दिमाग में शांति रखकर उसे सुनिए। दरवेश बोले, अल्लाह करे आपको शांति मिले। यह तो हम दरवेशों के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप बताइए। आजाद बख्त ने अपनी कहानी शुरू की। सुनो ओ यात्रियों, एक राजा की कहानी। जो भी मैंने देखा या सुना वह आप सुने। मैं आपको सब बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक। आप मेरी कहानी ध्यान लगाकर सुने। जब मेरे पिता चल बसे तो उनकी जगह मैं राजा बन गया। वो मेरी नौजवानी के दिन थे और रम का यह पूरा राज्य मेरे अधिकार में था। एक साल ऐसा हुआ कि बदाख्शन देश से एक सौदागर बहुत सारा सामान लेकर मेरे राज्य में आया। मेरे खबरियों ने मुझे खबर दी कि यहाँ कोई सौदागर आया हुआ है।
और वैसा सौदागर वहां पहले कभी नहीं आया था। तो मैंने उसे बुला भेजा। वह आया तो वह बहुत सारे देशों से वहां की बहुत सारी कीमती और मुश्किल से मिलने वाली चीजें लेकर आया था। वे सब सचमुच में मुझे भेंट में देने के लायक थी। जो भी चीज खोलकर वह मुझे दिखाता, उसकी कीमत मुझे आंकनी मुश्किल होती। उसकी दिखाने वाली सब चीजों में सबसे अच्छा एक लाल था, जो उसने मुझे एक डिब्बा खोलकर दिखाया। उस लाल का रंग बहुत अच्छा था, बहुत चमकदार था और शक्ल सूरत और साइज में बिल्कुल ठीक था। तौल में वह 5 मिस्कल था। हालांकि मैं राजा था, पर मैंने ऐसा लाल कभी नहीं देखा था और न कभी किसी और आदमी से ऐसे लाल के बारे में सुना ही था। मैंने उस लाल को स्वीकार कर लिया और सौदागर को बहुत सारी भेंटें और इज्जत दी, सड़कों पर घूमने की इजाजत दी कि कोई भी उससे सड़क पर टैक्स न मांगे, सब उसके साथ प्रेम से बर्ताव करे और जहां भी वह जाए वहीं उसको सहायता दी जाए। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ पहरेदार रहे। उसका अगर कुछ नुकसान हो तो वे उसको अपना नुकसान ही समझें, कहकर विदा किया। उसने आम सभा में भी हिस्सा लिया तो उससे लगता था कि वह शाही सभाओं में बैठने लायक सब तौर तरीके जानता है। उसके बात करने का ढंग भी सुनने लायक था। मैं अपने जवाहरातों के घर से वह लाल रोज मंगवाया करता था और जब मैं आम जनता के सामने बैठता था तो उसके सामने उसको देखता था। एक दिन मैं दीवाने आम में बैठा हुआ था। कुलीन और ऑफिसर लोग सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। दूसरे राज्यों के एम्बेसडर जो मुझे मेरे राजा बनने पर बधाई देने के लिए आए हुए थे, वे भी सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। मैंने उस समय अपने लाल को बुलवा भेजा। रिवाज के अनुसार मेरा जवाहरातों की देखभाल करने वाला उसे लेकर मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उसको हाथ में लिया और उसकी बड़ाई करने लगा। फिर मैंने उसको फ्रांस के एम्बेसडर को देखने के लिए दे दिया। उसको देखकर वह मुस्कुराया और कुछ मजाक सा उड़ाते हुए उसकी बड़ाई की और उसे दूसरे को दे दिया। इसी तरह से मजाक बनते बनते वह एक के बाद एक के हाथ में जाता रहा और हर आदमी उसको देखकर यही कहता रहा कि योर मैजेस्टी की खुशनसीबी से ही यह उनको मिला है, नहीं तो आज तक किसी राजा के पास भी ऐसा रत्न नहीं था। उसी समय मेरे पिता के समय का वजीर, जो बहुत अक्लमंद था और मेरे नीचे था और उस समय मेरे पास ही खड़ा हुआ था, उसने सिर झुकाकर मुझसे कुछ कहने की इजाजत मांगी, अगर उसकी जान बख्शी जाए तो। मैंने उसको बोलने की इजाजत दे दी। वह बोला, ओ ताकतवर राजा, आप राजा है और आपको इन राजाओं के सामने एक पत्थर की इतनी ज्यादा तारीफ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि इसका अपना एक अलग रंग है, अपनी एक अलग क्वालिटी और वजन है, फिर भी है तो ये एक पत्थर ही ना। इस समय यहाँ बहुत सारे देशों के एम्बेसडर और लोग बैठे हुए हैं। जब ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे तब ये लोग वहां जाकर इस घटना को जरूर बताएंगे। वे कहेंगे, ये किस तरह का राजा है जिसने कहीं से एक लाल पा लिया है और उसको इतनी शान से दिखा रहा है। वह उसको रोज मंगवाता है, फिर पहले खुद उसकी तारीफ करता है और फिर जो यहाँ मौजूद होता है उन सबको दिखाता है। इसके बाद जो भी राजा यह घटना सुनेगा वह भी अपने दरबार में हंसेगा। जनाब, नाइशापुर में एक बहुत ही मामूली सा जौहरी रहता है, उसके पास 12 लाख। मैंने इसके जवाब में उससे कहा, इस बात में कोई तर्क ही नहीं है कि एक सौदागर जो केवल अपने फायदे के लिए शहरों शहरों देशों देशों घूमता है और जो बचता है उसे इकट्ठा कर लेता है। 12 लाल जिनका हर एक का वजन 1 औंस से भी ज्यादा हो, अपने कुत्ते के गले में लटका ले। एम्बेसडर ने इस बात का जवाब दिया, अल्लाह की ताकत के आगे सब कुछ मुमकिन है। उसके साथ शायद कुछ ऐसा ही मामला हो। ऐसी मुश्किल से मिलने वाली चीजें अक्सर यात्रियों और सौदागरों के हाथों पड़ जाती हो, क्योंकि ये 2 तरह के लोग अक्सर जगह जगह जाते रहते हैं। योर मैजेस्टी से यह प्रार्थना है कि इस समय वजीर को जेल में बंद करवा दिया जाए। और जैसा कि आप समझते हैं, अगर वह अपराधी है तो वजीर तो राजा लोगों के खबरी होते हैं, इसलिए इस मामले में राजा का इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं है। जब यह साबित हो जाए कि वह ठीक बोल रहा है या झूठ, तब उसको कोई भी सजा दी जा सकती है। अगर वह झूठ बोल रहा हो तो उस समय जिंदगी भर की वफादारी भूली जा सकती है। ओ ताकतवर राजा, पुराने लोगों ने जेल इसीलिए बनवा रखी थी कि जब कभी राजा या सरदार लोग बहुत गुस्से में हो तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाने तक अपराधी को जेल में बंद रखा जा सके, और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए और अपराधी का अपराध साबित हो जाए तभी उसको सजा मिले। इस तरह से जजमेंट के दिन राजा अल्लाह को किसी भले आदमी का खून बहाने का जवाब देने से बच जाएगा। हालांकि मैं वजीर को सजा देना चाहता था, पर फ्रांस के एम्बेसडर ने मुझे ऐसे ऐसे तर्क पेश किए कि फिर मैं चुप हो गया। मैं बोला, ठीक है,
जो कुछ तुम कह रहे हो मैं उन्हें मानता हूँ और उसकी जिंदगी बख्शता हूँ, पर वह जेल में बंद रहेगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर उसके कहे गए शब्द सच निकले, यानी कि वे लाल उसके कुत्ते के गले के कॉलर में जड़े लगे निकले, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसको बहुत तकलीफ के साथ मार दिया जाएगा। मैंने वजीर को जेल में बंद करने के हुक्म दे दिया। ये हुक्म सुनकर एम्बेसडर ने मेरी इज्जत में सिर झुकाया और वहां से जाने के लिए सलाम किया। जब यह खबर वजीर के परिवार तक पहुंची तो वहां तो रोना पीटना मच गया। वह तो एक दुखी का घर बन गया। वजीर के एक बेटी थी जो 14-15 साल की थी। वह बहुत सुंदर थी और सब कामों में बहुत होशियार थी। लिखने पढ़ने भी वह बहुत तेज थी। वजीर उसे बहुत प्यार करता था, इतना कि उसने अपने दीवान खाने के पीछे उसके लिए एक बहुत ही शानदार महल बनवा रखा था। उसके साथ के लिए कुलीनों की बेटियां थी। उसकी सेवा के लिए सुंदर सुंदर दासियां रखी हुई थी। इस तरह से वह अपना समय हंसी खुशी उस महल में गुजारा करती थी। अब हुआ यह कि जिस दिन वजीर को जेल भेजा गया, उस दिन वह लड़की अपनी साथिनों के साथ बैठी हुई थी और बच्चों वाले खेल खेलकर खुश हो रही थी। वह अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। एक छोटे से ढोल और एक तंबूरीन के सहारे रात के पहरे की तैयारी कर रही थी। एक कढ़ाई आग पर रखकर वह मिठाई बना रही थी कि उसकी मां अचानक ही रोती चिल्लाती छाती पीटती घर में घुसी। उसके बाल बिखरे हुए थे, वह नंगे पैर थी। उसने अपनी बेटी के सिर पर एक थप्पड़ मारा और बोली, काश अल्लाह ने मुझे तुझे देने के बजाय एक अंधा बेटा दिया होता, तब मेरे दिल को तसल्ली मिलती, क्योंकि तब वह अपने पिता का दोस्त तो होता, उसके साथ खड़ा होता। वजीर की बेटी ने भोलेपन से पूछा, तूने ये क्या बात कही माँ? पर अंधे बेटे का तू क्या करती? वह तेरे किस काम आता? जो वह करता वह मैं भी कर सकती हो। तब उसकी मां ने जवाब दिया, बेटी, तेरे पिता ने कहा था कि नायशापुर शहर में एक जौहरी है जिसने अपने कुत्ते के कॉलर में बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले बहुत ही कीमती 12 लाल लगा रखे हैं। राजा ने उनका विश्वास ही नहीं किया और उनको जेल में डाल दिया। अगर आज हमारे एक बेटा होता तो किसी भी तरह से कितनी भी कोशिश करके इस मामले की सच्चाई को साबित कर देता, राजा से माफी का हकदार हो जाता और मेरे पति को जेल से छुड़ा लाता। वजीर की बेटी जवाब में बोली, माँ, हम लोग किस्मत से तो नहीं लड़ सकते। किसी भी आदमी को अगर अचानक किसी मुश्किल का सामना कर पड़ जाए तो उसको धीरज रखना चाहिए और अपनी आशा अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वह बहुत दयालु है और किसी को बहुत समय तक मुश्किल में नहीं रखता। इसके लिए रोना धोना ठीक नहीं है। अल्लाह न करे कि हमारे दुश्मन हमारे आंसुओं का कोई दूसरा मतलब निकालकर राजा को बता दें और ऐसी कहानियां बनाकर बताने वाला हमको बदनाम करे और फिर कोई और मुसीबत खड़ी कर दे। सो इस सब के बजाय हमको राजा की कुशलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग उसके पैदाइशी गुलाम हैं और वह हमारे मालिक है। जैसे वह हम पर गुस्सा हुए हैं वैसे ही वह हमारे ऊपर दया भी जरूर करेंगे। इस तरह उस समझदार लड़की ने अक्लमंदी से अपनी मां को समझाया। इससे वह कुछ शांत सी हो गई और चुपचाप अपने महल को लौट गई। जब रात हो गई तो वजीर की बेटी अपने माने हुए पिता यानी अपनी आया के पति को बुलवाया और उसके पैरों पर गिरकर उससे प्रार्थना की और रोते हुए बोली, आज मैंने एक बेड़ा उठाया है कि मेरी मां ने जो मेरा अपमान किया है उसको मुझे अपने ऊपर से हटाना है ताकि मेरे पिता राजा की जेल से आजाद हो सके। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं नायशापुर जाना चाहती हूँ और उस सौदागर से मिलकर यह देखना चाहती हूँ कि उसने क्या सचमुच में 12 ला। पहले तो उस आदमी ने कुछ बहाने बनाए, पर आखिरकार काफी कुछ कहने सुनने के बाद वह उसकी बात मान गया। तब वजीर की बेटी बोली, आप चुपचाप छिपाकर यात्रा की तैयारी करें। कुछ ऐसी चीजें खरीद लें जो राजा को भेंट में देने लायक हो। इसके अलावा जितने दासों या नौकरों की जरूरत हो वे भी इकट्ठे कर लें, पर किसी भी हालत में इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। माने हुए पिता ने उसकी सब बातें मान ली और यात्रा की जरूरी तैयारियां करने के लिए चला गया। जब सब सामान तैयार हो गया तो उसने उसे ऊंटों और खच्चरों पर लादा और वे दोनों यात्रा के लिए चल दिए। वजीर की बेटी ने एक आदमी की पोशाक पहन रखी थी, वह भी उसके साथ चल दी। घर में यह बात किसी को पता नहीं चली। जब सुबह हुई तब वजीर के परिवार में यह बात फैली कि वजीर की बेटी तो गायब हो गई है और किसी को यह पता नहीं है कि वह कहाँ गई है। इधर तो आखिर मां ने अफवाहों से बचने के लिए अपनी बच्ची के गायब होने की बात को छिपा लिया। उधर वजीर की बेटी ने अपने आप को नौजवान सौदागर घोषित कर दिया।
आगे चलते चलते धीरे धीरे वे नायशापुर आ पहुंचे और खुशी खुशी एक सराय में जाकर ठहर गए। उन्होंने अपना सब सामान ऊंटों और खच्चरों पर से उतारा। वजीर की बेटी रात को वहीं रही। सुबह को वह नहाने गई और रम में रहने वालों जैसी एक कीमती पोशाक पहनी और शहर घूमने चली गई। चलते चलते वह चौक पहुंची और वहां जाकर खड़ी हो गई जहां चारों सड़कें आपस में मिलती थी। उसने एक तरफ देखा तो उसको वहां एक जौहरी की दुकान नजर आई जिसमें बहुत सारे कीमती जवाहरात बेचने के लिए रखे हुए थे। उस दुकान के नौकर बहुत कीमती पोशाकें पहने वहां घूम रहे थे। एक आदमी जो उनका सरदार लग रहा था और करीब करीब 50 साल का रहा होगा, उसने भी अमीर आदमियों जैसे कपड़े पहन रखे थे, जैसे छोटी बाह वाली जैकेट, और वहां बैठा हुआ था। उसके पास और बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए थे। कुछ लोग स्टूलों पर बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। वजीर की बेटी, जिसने अपने आप को सौदागर का बेटा घोषित किया हुआ था, जौहरी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और यह सोचते हुए बहुत खुश हुआ कि अल्लाह, मेरी बात सच करना हो सकता है कि यही वह जौहरी हो जिसके बारे में मेरे पिता ने राजा से कहा हो। ओ अल्लाह, मुझे इस मामले में रोशनी दिखा। ऐसा सोचकर उसने अपने इधर उधर देखा तो उसको एक दुकान दिखाई दी जिसमें 2 लोहे के पिंजरे लटक रहे थे और उनमें 2 आदमी बंद थे। वे देखने में मजनू लगते थे। केवल उनकी खाल और हड्डी ही दिखाई देती थी। उनके सिर के बाल और नाखून बहुत बढ़े हुए थे। वे अपनी छाती पर हाथ बांधे बैठे थे। 2 बदसूरत हथियारबंद नेग्रो दोनों पिंजरों के दोनों तरफ खड़े हुए था। नौजवान सौदागर उनके इस हालत में देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके मुंह से निकला, अल्लाह, हम पर दया करो। और जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे उधर भी एक दुकान दिखाई दी। उस दुकान में कालीन बिछे हुए थे जिस पर एक हाथीदांत का स्टूल रखा हुआ था जिस पर मखमल की गद्दी लगी हुई थी और उस पर बैठा था एक कुत्ता। कुत्ते के गले में एक कॉलर था जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे और उसको सोने की जंजीर से बांधा हुआ था। 2 सुंदर नौजवान उसकी सेवा में खड़े हुए थे। एक उसके ऊपर मोरछल हिला रहा था। मोरछल में सोने का डंडा लगा हुआ था जिसमें रत्न जड़े हुए थे और दूसरे के हाथ में एक खड़ा हुआ रूमाल था जिससे वह कभी कभी कुत्ते का मुंह और पैर साफ कर देता था। नौजवान सौदागर ने उसे बड़े ध्यान से देखा तो उसने देखा कि जैसा कि उसने सुना था वहां तो सचमुच में ही 12 बड़े बड़े लाल उसके कॉलर में जड़े हुए थे। यह देखकर उसने अल्लाह की बड़ाई की और सोचने लगी, मैं किस तरह से इन लालों को राजा के पास लेकर जाऊं और इनको उन्हें दिखाकर अपने पिता को जेल से छुड़वाऊं। वह अपने ख्यालों में इतनी डूब गई कि वह यह भूल गई कि वह कहाँ खड़ी है। इतने में चौक के लोग और सड़कों पर चलने वाले लोग सब उसकी सुंदरता और आकर्षण देखकर चकित रह गए और वहीं खड़े खड़े देखते रह गए। वे सब एक दूसरे से कहते रह गए, हमने इतना सुंदर और इतनी अच्छी शक्ल का आज तक कोई नहीं देखा। ख्वाजा यानी उस दुकान के मालिक ने भी उसको देखा तो एक दास को उसके पास भेजा कि वह उसको उसके पास लेकर आए। दास उसके पास गया और उसको अपने मालिक का संदेश दिया कि अगर आप मेहरबान हो तो मेरे मालिक की इच्छा है कि आप उनसे मिलकर उनकी इज्जत बढ़ाएं। नौजवान सौदागर तो यही चाहता था, सो वह बोला, ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है, और उसके साथ चल दिया। जैसे ही वह ख्वाजा के पास पहुंचा और ख्वाजा ने उसे आंख भरकर देखा, उसके प्यार का तीर उसकी छाती में जाकर लगा। वह उसके स्वागत के लिए अपनी जगह से उठा पर उसकी इंद्रियां बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। नौजवान सौदागर ने भी महसूस किया कि यह सौदागर अब मेरी सुंदरता के जाल में फंस गया है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ख्वाजा ने नौजवान सौदागर का माथा चूमा और उसको अपने पास बैठने के लिए कहा। उसने उससे बड़ी नरमी से पूछा, आप अपना और अपने पिता का नाम बताइए। आप कहाँ से आ रहे हैं और किधर जाने का इरादा रखते हैं? नौजवान सौदागर बोला, यह नाचीज रम देश का रहने वाला है और मेरे पुरखे बहुत समय से कॉन्स्टेंटिनोपल में रहते आए हैं। मेरे पिता एक व्यापारी हैं। क्योंकि वह अब बड़ी उम्र के हो गए हैं और देश देश यात्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उन्होंने मुझे यह काम सिखाने के लिए बाहर भेजा है। अब तक मैंने कभी अपना कदम अपने दरवाजे से बाहर भी नहीं रखा है। यह मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं समुद्री यात्रा कर सकूं, इसलिए मैंने धरती पर यात्रा करना ठीक समझा। पर आपकी तारीफ और आपका नाम तो अजामों की इस जगह में इतने मशहूर है कि मैं तो केवल आपसे मिलने की खुशी हासिल करने के लिए ही यहाँ इतनी दूर चला आया। अल्लाह की मेहरबानी से आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ।
और मैंने देखा कि आपका नाम और गुण तो जितने फैले हुए हैं वे तो कुछ नहीं, आप तो उनसे कहीं ज्यादा गुणी और नाम वाले हैं। आज मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई। अल्लाह आपको सुरक्षित रखे। अब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा। नौजवान सौदागर के आखिरी शब्द सुनकर जौहरी के दिमाग और इंद्रियों ने तो काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वह बोला, बेटे तुम ऐसी बातें मेरे साथ मत करो। मेरे छोटे से घर में कुछ दिन मेरे साथ रहो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है और तुम्हारे नौकर चाकर कहाँ है। नौजवान सौदागर बोला, यात्रियों की जगह तो सराय में होती है, सो उन सबको सराय में छोड़कर मैं आपसे मिलने आया हूँ। ख्वाजा बोला, नहीं नहीं, यह ठीक नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई आदमी सराय में ठहरे। आखिर इस शहर में मेरी अपनी भी तो कोई इज्जत है। लोग मुझे बहुत मानते हैं। तुम अपना सब सामान तुरंत मंगवा लो। मैं तुम्हारे सामान रखने के लिए एक घर ठीक करा देता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या सामान लेकर आए हो। मैं उनके बेचने का कुछ इस तरह से इंतजाम कर दूंगा कि तुम ही उनको बेचकर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा तुमको भी आराम और शांति मिलेगी और तुम थकान से भी बच जाओगे। अगर तुम मेरे घर रहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद होऊंगा। नौजवान सौदागर ने पहले तो कुछ बहाने बनाए, पर ख्वाजा ने उसका कोई बहाना नहीं सुना। उसने अपने नौकरों को फिर से हुक्म दिया कि वे उसका सारा सामान सराय से जाकर तुरंत ले आए और उस सबको फला फला जगह रख दे। नौजवान सौदागर ने भी अपना एक आदमी भेजा जो उसका सामान वहां से लेता आता। शाम होने तक वह खुद ख्वाजा के पास ही रहा। जब बाजार का काम खत्म होने वाला हो गया तब दुकान बंद कर दी गई। ख्वाजा अपने घर की तरफ जाने लगा। उसी समय कुत्ते के पास जो दो नौकर खड़े थे उनमें से एक ने कुत्ते को अपनी बगल में दबाया और दूसरे ने स्टूल और कालीन उठाया। दूसरे दो निगरों ने दोनों पिंजरों को अपने नौकरों के ऊपर लदवाया और खुद ने अपने अपने पांचों हथियार उठाए और उनके साथ साथ चले। ख्वाजा ने नौजवान सौदागर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उससे बात करते हुए अपने घर तक पहुंच गया। नौजवान सौदागर ने देखा कि ख्वाजा का घर तो बड़ा शानदार है, इतना शानदार कि वह तो राजाओं के रहने लायक है। एक छोटी सी नदी के किनारे कालीन बिछे हुए थे। ख्वाजा और नौजवान दोनों वहां जाकर बैठ गए। ख्वाजा ने बिना किसी रस्म रिवाज के नौजवान सौदागर को कुछ वाइन पेश की। दोनों ने पीना शुरू किया। जब वे दोनों खूब मस्त हो गए तब ख्वाजा ने खाना मंगवाया। दोनों के सामने दस्तरख्वान बिछाया गया और उस पर खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें परसी गईं। सबसे पहले उन्होंने एक तश्तरी में मांस रखा, फिर उसको सोने के वर्क से ढकने के बाद वे उसको उस कुत्ते के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसको एक कढ़ाई की गए दस्तरख्वान पर रखा। कुत्ता अपने स्टूल से उतरा और जितना उसे खाना था उतना उसने खाया। फिर सोने के कटोरे से उसने पानी पिया और वापस जाकर अपने स्टूल पर बैठ गया। नौकरों ने रूमाल से उसका मुंह पोंछा और उसके पैर पोंछे। फिर उन दोनों को यानी प्लेट और कटोरे को दोनों कैदियों के पास ले गए। ख्वाजा से उन्होंने उन दोनों पिंजरों के खोलने के लिए चाबियां मांगकर पिंजरे खोले। पिंजरे में बंद दोनों आदमियों को निकाला। पहले तो उनको डंडियों से खूब मारा, फिर उनको वही खाना पानी खाने पीने के लिए दिया जो कुत्ते की जूठन बची थी। खाना खिलाने के बाद उन्होंने फिर से उन दोनों आदमियों को उन्हीं पिंजरों में बंद कर दिया और चाबियां लाकर मालिक को दे दी। जब यह सब खत्म हो गया तो ख्वाजा दस्तरख्वान पर आकर खुद खाना खाने बैठ गया। नौजवान सौदागर को यह सब देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। उससे तो खाना छुआ भी नहीं गया। ख्वाजा ने उससे कितना कहा पर वह उस खाने को हाथ भी नहीं लगा सका। जब ख्वाजा ने उससे इस बात की वजह पूछी, तुम क्यों नहीं खा रहे, तो वह बोला, मुझे आपका यह व्यवहार बहुत ही बेइज्जती वाला लगा, क्योंकि इंसान अल्लाह के बनाए हुए प्राणियों से सबसे अच्छा प्राणी है और कुत्ता तो सबसे खराब माना ही जाता है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि सबसे खराब प्राणी की जूठन सबसे अच्छे प्राणी को खिलाना किस धर्म में लिखा है? क्या आप केवल यह सोचकर ही संतुष्ट नहीं हैं कि दोनों ही आपके बंदी हैं? नहीं तो वे और आप बराबर है। यह देखकर मुझे शक होता है कि आप मुसलमान हैं। कौन जानता है कि आप क्या है? शायद आप कुत्ते की पूजा करते हैं। जब तक मेरा शक दूर नहीं हो जाता मुझे आपके घर का खाना खाने में नफरत होती है। ख्वाजा बोला, मेरे बेटे, तुम जो कह रहे हो उससे मैं इसलिए राजी नहीं हूं क्योंकि इस शहर के रहने वालों ने मेरा नाम कुत्ते की पूजा करने वाला रख दिया है और वे मुझे पुकारते भी इसी नाम से हैं। उन्होंने बाहर भी मेरा यही नाम फैला रखा है। पर अल्लाह उन अपवित्रों और बेवफाओं का बुरा करे ना। यह कहकर ख्वाजा ने दोबारा कलमा पढ़ा
और नौजवान सौदागर के दिमाग को तसल्ली दी। तब नौजवान सौदागर बोला, अगर आप दिल से मुसलमान हैं तो मेहरबानी करके मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है। इस तरह का काम करके आप क्यों बदनाम होते हैं? ख्वाजा जवाब में बोला, मेरा नाम समाज से निकाला हुआ है। मैं इस शहर में दोगुना टैक्स केवल इसलिए देता हूँ ताकि मेरे इस नीच व्यवहार की वजह का लोगों को पता न चले। यह एक बड़ा अजीब सा मामला है जिसे जो कोई भी कहता है या सुनता है तो बड़े दुख से कहता सुनता है। तुमको भी इसी तरह से मुझे इस बात को बताने के लिए माफ कर देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें उसे नहीं बता पाऊंगा, न तुम शांत दिमाग से सुन पाओगे। नौजवान सौदागर ने अपने मन में सोचा, मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से काम रखना है, तो मैं क्यों उसको आगे इस बात के लिए जिद करूं कि वह मुझे इस बात को सुनाए ही सुनाए। इसलिए उसने ख्वाजा से कहा, अगर आप बताना ठीक नहीं समझते तो आप मुझे उसे न बताएं। फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। उसने पहला कौर उठाया और खाना शुरू कर दिया। इस तरह नौजवान सौदागर को वहां रहते 2 महीने बीत गए। वह वहां कुछ इस तरीके से रहा कि किसी को यह पता नहीं चला कि वह लड़की है। सबने यही सोचा कि वह एक लड़का है। इस बीच ख्वाजा का प्यार नौजवान सौदागर के लिए दिनों दिन बढ़ता ही गया। इस प्यार की वजह से वह उसको अपनी नजर के सामने से एक पल को भी दूर नहीं होने देता था। एक बार दोनों पी रहे थे तो नौजवान सौदागर रो पड़ा। ये देखकर ख्वाजा ने उसको तसल्ली दी और अपने रूमाल से उसके आंसू पोंछने की कोशिश करने लगा। उसने उससे उसके रोने की वजह भी पूछी। वह बोला, ओ अब्बा, मैं आपको क्या बताऊं, काश मैं आपसे न मिला होता और आपने मेरे साथ इतनी मेहरबानी न दिखाई होती जो आप मेरे साथ दिखा रही हैं। मैं इस समय में 2 मुश्किलों में फंसा हुआ हूं। पहली बात तो यह है कि मेरा दिल यहां से जाने के लिए नहीं करता, और दूसरी बात यह कि मैं यहां रह भी नहीं सकता। अब मुझे यहां से जाना होगा, पर आपसे बिछड़ने के बाद मुझे अपनी जिंदगी की आशा नहीं है। नौजवान सौदागर के ये शब्द सुनकर ख्वाजा इतनी जोर से रो पड़ा कि उसका गला रूंध गया। पल 2 पल बाद वह जब संभला तब बोला, ओ मेरी आंखों की रोशनी, क्या तुम अपने पुराने दोस्त से इतना थक गए हो कि उसे दुखी छोड़कर जाना चाहते हो? यहां से जाने का तो विचार ही छोड़ दो। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम मेरे पास ही रहो। मैं तो तुम्हारे बिना किसी भी तरह एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। अपना समय आने से पहले ही मर जाऊंगा। फारस के इस राज्य की जलवायु बहुत अच्छी है, उसमें तुम खूब तंदुरुस्त रह पाओगे। इससे अच्छा तो यह है कि तुम अपनी एक निजी नौकर को भेजकर अपना माता पिता और सामान्य सबको बुलवा लो। इस काम के लिए मैं तुम्हें जो कुछ भी सामान, गाड़ियां आदि चाहिए वह मैं सब तुम्हें दे दूंगा। जब तुम्हारे माता पिता और सामान यहाँ आ जाए तब तुम यहाँ से अपना काम संभाल लेना। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से गुजरा हूँ, बहुत देशों में घूमा हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई बच्चा नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आज ही से तुमको अपना वारिस और मैनेजर घोषित करता हूँ, पर तुम मेरे मामलों की तरफ ठीक से ध्यान देना और उनके प्रति सावधान रहना। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझे रोटी खिलाते रहना, और जब मैं मर जाऊं तब मुझे दफना देना। उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है। यह सुनकर नौजवान सौदागर बोला, यह तो सच है कि आपने मेरे साथ मेरे पिता से भी इतना ज्यादा प्यार भरा व्यवहार किया है कि मैं तो अपने माता पिता को भी भूल गया हूँ। पर मुझ बेचारे अपराधी के पिता ने मुझे केवल 1 साल का ही समय दिया था। अगर मैं उससे ज्यादा समय खर्च करता हूँ तो मेरा बूढ़ा पिता तो मेरे लिए रोता रोता ही मर जाएगा। पिता का दर्जा तो अल्लाह से भी ऊंचा होता है, और अगर मेरे पिता मुझसे नाखुश हो गए तो मुझे डर है कि वे मुझे शाप दे देंगे। फिर मैं इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी अल्लाह की मेहरबानियों से वंचित रह जाऊंगा। अब की बार यह आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे पिता के प्रति कर्तव्य निभाने और पिता के हुक्म का पालन करने की इजाजत दें। जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी मेहरबानियों का बोझ मेरे सिर पर हमेशा रहेगा। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। अगर मैं इतना खुशकिस्मत हुआ कि मैं अपने माता पिता तक पहुंच सका तो वहां भी मैं आपकी अच्छाइयों और मेहरबानियों को दिल और आत्मा से याद करता रहूंगा। अल्लाह ही सब वजहों की वजह है। हो सकता है कि भविष्य में फिर से ऐसी कोई वजह बन जाए जिससे मुझे आपको इज्जत देने का मौका मिल जाए। थोड़े में कहो तो नौजवान सौदागर ने अपने मीठे शब्दों से ख्वाजा को विनती करके मना ही लिया कि बेचारे ख्वाजा को कोई और रास्ता न देखकर उसको घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। इसके अलावा वह उस लड़के से इतना प्रभावित था, सो उसने जवाब दिया, अगर तुम यहाँ नहीं रहते तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की तरह समझता हूँ।
तो अगर मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ चली गई तो फिर इस बेजान शरीर का क्या फायदा। अगर तुमने जाने का पक्का ही कर लिया है तो जाओ और मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहकर ख्वाजा ने उस लड़के के साथ अपने जाने की भी तैयारी कर ली। उसने अपने नौकरों को यात्रा की तैयारी के लिए हुक्म दे दिया। जब ख्वाजा के जाने की खबर चारों तरफ फैली तो शहर के दूसरे सौदागरों ने उसको सुनकर अपनी भी उसके साथ ही जाने की तैयारियां कर ली। कुत्ते को पूजने वाली ख्वाजा ने अपने साथ बहुत सारे जवाहरात ले लिए, दास और नौकर भी नहीं गिने। कीमती मुश्किल से मिलने वाली बहुत सारी चीजें ले ली जो केवल एक राजा के पास ही हो सकती थी। वह सब इकट्ठा करके ख्वाजा ने अपने तंबू शहर के बाहर लगवा दिए। दूसरे सौदागर भी अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपनी अपनी चीजें लेकर ख्वाजा के साथ आ गए। वे सब मिलकर तो खुद ही अपनी एक सेना लगने लगे। एक दिन एक शुभ मुहूर्त देखकर वे सब अपनी यात्रा पर चल पड़े। सैकड़ों ऊंटों पर सामान से भरे हुए कैनवास के थैले लदे हुए थे। खच्चरों पर उनके जवाहरात लदे हुए थे। कारवाओं के साथ 500 दास कपचक के स्टैप्स के जान के और रम के थे, और ये सब पूरी तरीके से हथियार बंद थे। तलवार से लड़ने वाले अरबी चार्टरी और इराकी घोड़ों पर सवार थे। सबसे पीछे ख्वाजा और नौजवान सौदागर थे। वे बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे, पालकी में सवार थे। एक ऊंट पर एक बक्सा लदा था जिसमें ख्वाजा का शानदार कुत्ता एक गद्दी पर बैठा हुआ था। दोनों बंदियों के पिंजरे एक ऊंट के दोनों तरफ लटके हुए थे। इस तरह से वे सब आगे बढ़ी चले जा रहे थे। हर पड़ाव पर जब वे पहुंचते तो सारे सौदागर ख्वाजा का इंतजार करते और उसके दस्तरख्वान से उसका खाना खाते और वाइन पीते। ख्वाजा अल्लाह को उस खुशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता जो उसको नौजवान सौदागर के साथ यात्रा करने में मिल रही थी। इस तरह वे पड़ाव पर पड़ाव डालते हुए अपनी यात्रा पर बढ़े चले जा रहे थे। आखिर वे सुरक्षित रूप से कॉन्स्टेंटिनोपल के आसपास तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शहर के बाहर ही अपना डेरा डाल दिया। नौजवान सौदागर ने ख्वाजा से कहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने माता पिता को देखाऊं और आपके लिए एक घर की तैयारी कराऊं। फिर जब आपको अच्छा लगे तब आप शहर में चले जाइएगा। ख्वाजा बोला, अब तक मैं यहाँ केवल तुम्हारी वजह से आया था। जाओ, जल्दी चले जाओ और अपने माता पिता से मिलकर मेरे पास वापस आओ। सो नौजवान सौदागर अपने घर गया। वजीर के सारे घर वाले उसके देखकर आश्चर्यचकित रह गए और चिल्लाए, अरे देखो तो, ये कौन आदमी हमारे घर में घुस आया है। इस पर नौजवान सौदागर, जो वजीर की बेटी थी, अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। यह सुनकर वजीर की पत्नी ने उस डांटना शुरू किया, ओ उद्यमी लड़की, तूने अपने आप को बहुत बदनाम किया है। तूने अपना भी मुंह काला किया है और अपने परिवार को भी शर्मिंदा किया है। हमने तो समझा था कि तू मर गई है और तेरे लिए रोने धोने के बाद हमने सोचा कि अब तू हमारे लिए नहीं रही, सो अब तू जा यहाँ से। तब वजीर की बेटी ने अपनी पगड़ी अपने सिर से उतारकर फेंक दी और बोली, माँ, मैं किसी भी गलत जगह पर नहीं गई और मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया है। मैंने यह प्लान केवल अपने पिता को राजा साहब की कैद से छुड़ाने को लिए बनाया था। अल्लाह की मेहरबानी है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से तुम्हारी बेटी ने अपना सारा उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं नायशापुर से उस सौदागर और उसके उस कुत्ते को भी अपने साथ ले आई हूँ जिसके गले में 9 लाल वाला कॉलर पड़ा हुआ है, और मैं उतनी ही पवित्र हूँ जितनी पवित्रता तुमने मुझे दी थी। माँ, मैंने एक सौदागर का वेश केवल यात्रा के लिए बनाया था। अब बस केवल एक दिन का काम रह गया है। उसे करने के बाद मैं अपने पिता को जेल से छुड़वा लूंगी और घर वापस आ जाऊंगी। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं एक दिन के लिए वापस जाकर बाहर और रहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब उसकी माँ ने यह समझ लिया कि उसकी बेटी ने एक आदमी की तरह से काम किया है और हर तरह से अपनी इज्जत बचाकर रखी है, तो उसने अल्लाह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी बेटी को गले लगाकर चूम लिया। उसने उसके लिए भी अल्लाह से प्रार्थना की और उसको जाने की इजाजत दे दी। जो तू अच्छा समझे बेटी वह कर, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। वजीर की बेटी ने फिर से नौजवान सौदागर का रूप बनाया और कुत्ते की पूजा करने वाले ख्वाजा के पास लौट आई। ख्वाजा भी उसकी गैरहाजिरी में उसके बिना कुछ उदास बैठा था। जब उसका धीरज जवाब दे गया तो वह अपने डेरे से उठा और बाहर निकल गया। अब ऐसा हुआ कि जब नौजवान सौदागर शहर से बाहर जा रहा था तो ख्वाजा दूसरी तरफ से उधर आ रहा था। वे लोग बीच सड़क पर मिले। उसको देखकर ख्वाजा चिल्लाया, ओह मेरे बच्चे, तुम इस बूढ़े को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे?
नौजवान सौदागर बोला, मैं आपकी इजाजत लेकर अपने घर गया था, पर आपको देखने की इच्छा ने मुझे घर में ही नहीं टिकने दिया और मैं वापस लौट आया। उन्होंने शहर के फाटक के पास समुद्र के किनारे एक छायादार बागीचा देखा तो उन्होंने वही अपने तंबू लगा लिए और अंदर आ गए। ख्वाजा और नौजवान सौदागर दोनों एक साथ बैठ गए और कबाब खाने लगे और वाइन पीने लगे। जब शाम हो गई तो वे अपने तंबुओं से बाहर निकले और एक ऊंची जगह बैठकर शहर देखने निकले। अब ऐसा हुआ कि जब ये लोग शहर देख रहे थे तो एक शाही सिपाही उधर से गुजर रहा था। वह उनके ढंग चाल और बागीचे में कैंप लगा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने मन में सोचा कि शायद किसी देश का एम्बेसडर यहाँ आया हुआ है। वह एक जगह खड़ा रहकर उस दृश्य का आनंद लेता रहा। उधर ख्वाजा के एक आदमी ने उसको बुलाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं राजा के सिपाहियों का सरदार हूँ। ख्वाजा के नौकर ने जाकर ख्वाजा को बताया तो ख्वाजा ने अपने एक नीग्रो नौकर को बुलाया और उससे कह दो कि हम लोग यात्री हैं और अगर वह यहाँ आना चाहे तो शौक से आए, कॉफी और हुक्का दोनों यहाँ मौजूद है। जब सिपाहियों के सरदार ने सौदागर का नाम सुना तो वह तो और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया। सो वह उस नीग्रो दास के साथ ख्वाजा के पास आ गया। उसने वहां चारों तरफ देखा तो देखा कि वहां तो चारों तरफ अमीरी झलक रही थी। वहां सिपाही थे, दास थे। उसने उनके पास आकर ख्वाजा और नौजवान सौदागर को सलाम किया। कुत्ते की हालत और शान देखकर उसकी तो सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया और वह एक पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रह गया। ख्वाजा ने उसको बैठने के लिए कहा और पीने के लिए उसे कॉफी दी। सिपाहियों के सरदार ने ख्वाजा से उसका नाम और ओहदा पूछा। जब वह वहां से चलने लगा तो ख्वाजा ने उसको कुछ कपड़ों के टुकड़े दिए और उसे कुछ और भेंटें भी दी और विदा किया। अगले दिन जब सिपाहियों का सरदार राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने उसे ख्वाजा के बारे में बताया। धीरे धीरे यह बात मेरे कानों तक भी पहुंची तो मैंने भी उसे बुलाया और सौदागर के बारे में पूछा। उसने वह सब कुछ बताया जो कुछ उसने देखा था। कुत्ते को इतनी ऊंची जगह पहुंचते देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया और बोला कि इस नीच बदमाश सौदागर को तो मौत मिलनी चाहिए। मैंने अपने कुछ फांसी लगाने वालों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे तुरंत ही उस नीच आदमी को मारकर उसका सिर लाकर उसे दें। इत्तेफाक की बात, फ्रांस का वही एम्बेसडर उस दिन भी वही मौजूद था। ये सुनकर वह मुस्कुराया और मैं और ज्यादा गुस्सा हो गया। मैं बोला, ओ अपमान करने वाले, राजाओं के सामने बेकार में ही दांत दिखाना अच्छे ढंगों में नहीं आता। अगर किसी को अच्छे ढंग नहीं आते तो हंसने से ज्यादा अच्छा तो यही है कि वह रोए। एम्बेसडर बोला, ओ ताकतवर राजा, असल में मेरे दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए कि मुझे हंसी आ गई। पहला विचार तो यह था कि वजीर ने सच बोला था और अब उसको जेल से छोड़ देना चाहिए। दूसरा विचार यह कि और मैजेस्टी अब अल्लाह के सामने उस सौदागर के खून के धब्बे के बिना ही रहेंगे। और तीसरी बात, दुनिया को सुरक्षा देने वाले जहांपनाह ने फिर एक बार बिना किसी वजह या गलती के सौदागर को मौत की सजा सुना दी। इन्हीं सब बातों पर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि बिना किसी जांच पड़ताल के आपने एक भले आदमी को मौत की सजा सुना दी। केवल अल्लाह ही जानता है कि उस सौदागर का असली मामला क्या है। आप उसको अपने शाही दरबार में बुलाएं और उसकी इन हरकतों के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर वह दोषी पाया जाए तो योर मैजेस्टी मालिक है, उसके साथ जैसा भी बर्ताव करना चाहे करें। जब उस एम्बेसडर ने मुझे यह बात समझाई तब मुझे याद आया कि मेरे वजीर ने क्या कहा था। सो फिर मैंने सौदागर को उसके बेटे कुत्ते और दोनों पिंजरों के साथ तुरंत ही अपने दरबार में आने के लिए कहा। मेरे नौकर तुरंत ही गए और कुछ ही देर में उन सबको ले आए। मैंने उनको अपने सामने बुलाया। पहले ख्वाजा और उसका बेटा यानी नौजवान सौदागर आए। दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। नौजवान सौदागर की इतनी सुंदरता देखकर वहां बैठे सब लोग बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उसके हाथ में एक सोने की थाली थी जिसमें बहुत सारे कीमती पत्थर भरे हुए थे, जिसका हर एक पत्थर कमरे में रोशनी फैला रहा था। उसने वह थाली मेरे पैरों के पास रख दी, सिर झुकाया और फिर एक तरफ को खड़ा हो गया। ख्वाजा ने भी जमीन चूमकर मेरी खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वह इतने मीठे शब्दों में बोल रहा था जैसे बुलबुल अपनी मीठी आवाज में गा रही हो। मुझे उसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा लग रहा था, पर अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए मैंने कहा, ओ आदमी के रूप में शैतान, ये तूने क्या जाल फैला रखा है और तूने अपने ही रास्ते में यह कैसा गड्ढा खोद रखा है? तेरा धर्म क्या है और यह कौन सा संस्कार है जो मैं देख रहा हूं? तू किस धर्मदूत को मानने वाला है?
अगर तू बेवफा है तो भी तेरे इस व्यवहार का क्या मतलब है? तेरा नाम क्या है जो तू इस तरीके से व्यवहार करता है? ख्वाजा ने बड़ी शांति से जवाब दिया, अल्लाह करे कि योर मैजेस्टी की उम्र और खुशहाली दोनों हमेशा बढ़ती रहे। इस गुलाम का धर्म यह है कि अल्लाह एक है और उसके बराबर का कोई नहीं है। मैं असली मुसलमान धर्म को मानता हूँ। अल्लाह के बाद मैं 12 इमाम को अपना गुरु मानता हूँ और मेरी रस्म यह है कि मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। मैं उपवास रखता हूँ। मैंने तीर्थ यात्रा भी की है। मैं अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा दान में देता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पर एक वजह है जिसे मैं किसी को बता नहीं सकता, जिसकी वजह से मेरे अंदर वे बुरी बातें हैं जिनकी वजह से योर मैजेस्टी गुस्सा है और जिसकी वजह से अल्लाह का बनाया हुआ हर प्राणी मेरी बुराई करता है। हालांकि मैं कुत्ते की पूजा करने वाले के नाम से जाना जाता है। मैं 2 गुना टैक्स देता हूँ। मैं यह सब करता हूँ, पर मैंने अपने दिल के भेद किसी के साथ नहीं बांटे। ये बहाना सुनकर तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैं बोला, ये कहकर तू मुझे बहका रहा है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक तू मुझे यह नहीं बता देगा कि तू धर्म के रास्ते से क्यों हटा, ताकि मेरे दिमाग उस बात की सच्चाई का पता चले। तभी तेरी जिंदगी बच सकती है, नहीं तो जो कुछ तूने किया है उसकी सजा में तेरा पेट कड़वा दूंगा, ताकि इस तरह की सजा दूसरों को मोहम्मद का धर्म तोड़ने के लिए डरा सके। ख्वाजा बोला, ओ राजा, चाहे आप इस नीच की सारी संपत्ति ले लीजिए जो मेरे पास है और जो मैं और मेरा बेटा आपको देने के लिए तैयार है, पर मेरा खून मत बिखेरें, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ, क्या तू मुझे अपनी संपत्ति का लालच दे रहा है? तुझे किसी तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता जब तक तू सच नहीं बोलता। यह सुनकर ख्वाजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और एक लंबी उसास भरी और उससे बोला, बेटा, मैं राजा की आंखों में एक अपराधी हूँ, मुझे मार दिया जाएगा। अब मैं क्या करूँ? मैं तुझे किसको देकर जाऊं? अब की बार मैंने उसे धमकी दी, ओ छल करने वाले, रुक जा, तूने मुझसे कई बहाने बनाए हैं, जो कुछ तुझे कहना है जल्दी से कह। तब वह आदमी आगे बढ़ा और मेरे सिंहासन के पास आया। उसने मेरे सिंहासन का पाया चूमा, मेरी बहुत बड़ाई की, फिर बोला, ओ राजाओं के राजा पर जिंदगी तो सबसे ऊपर होती है। अगर मुझे मरने की सजा न दी जाती तो मैं इस बात को छिपाने के लिए हर तकलीफ सह लेता। यह बात मैं कभी नहीं बताता, पर जिंदगी तो सबके ऊपर होती है। अपनी इच्छा से कुएं में कोई नहीं कोई कूदता। जिंदगी की रक्षा करना हमारा सही काम है और जो सही है उसे छोड़ना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। अगर यही आपकी खुशी है तो आप इस बूढ़े की पुरानी कहानी सुने। पहले आप वे दोनों पिंजरे जिनमें 2 आदमी बंद हैं बुलवाइए और उन्हें अपने सामने रखवाइए। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। अगर मैं कोई बात झूठ बोलूं तो मुझे सजा दी जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए। मैंने उसकी बात मान ली। उसके दोनों पिंजरों को बुलवा लिया। दोनों आदमियों को बाहर निकालकर ख्वाजा के पास ही बिठा दिया। अब ख्वाजा बोला, ओ राजा, यह आदमी जो मेरे दाएं खड़ा है ये मेरा सबसे बड़ा भाई है और ये जो मेरे बाएं खड़ा है ये मेरा दूसरे नंबर का भाई है। मैं इन सब में छोटा हूँ। मेरे पिता फारस के राज्य में एक सौदागर थे। जब मैं 14 साल का हुआ तब वह अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके दफन की रस्म होने के बाद तीसरे दिन उनके शरीर पर से फूल हटा दिए गए। एक दिन मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि आओ पिता की संपत्ति बांट लेते हैं, जो कुछ भी उनके पास था, और फिर जिसके मन में जो आए उस संपत्ति का वह वही कर सकता है। उनकी यह बात सुनकर मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका नौकर हूं और एक भाई के अधिकार नहीं मांग रहा। इसके अलावा अब हमारे पिता तो नहीं है, पर उनकी जगह आप तो जिंदा है। मुझे तो जिंदगी काटने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए बस सूखी रोटी मिल जाए, वही मेरे लिए काफी है। मुझे इस बंटवारे से क्या लेना देना? मैं तो आपकी जूठन पर ही जिंदा रह लूंगा, पर मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। मैं क्या कर सकता हूँ? मौजूदा हालतों में तो बस आप मुझे रास्ता दिखाते रहिए। ये सुनकर वे बोले, तो ये चाहता है कि तेरे साथ साथ हम भी बर्बाद हो जाए और भीख मांगते फिरें। मैं चुप हो गया और एक कोने में बैठ गया। फिर मैंने सोचा और अपने आप को समझाया कि आखिर ये लोग मेरे बड़े ही तो हैं। जो कुछ भी वह मुझसे कह रहे हैं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, मेरी शिक्षा के लिए कह रहे हैं कि मैं कोई खाने कमाने के लिए कोई काम सीख जाऊं। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह को काजी से एक आदमी आया
और मुझे अदालत ले गया। मैंने देखा कि मेरे दोनों भाई वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। काजी ने मुझसे पूछा, तुम अपने पिता की जायदाद में से अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? मैंने उनको भी वही कह दिया जो घर में मैंने अपने भाइयों से कहा था। काजी बोला, जब यह इतनी सब बातें दिल से कर रहा है तो हमें इसे इस बंटवारे से आजादी का कागज दे देना चाहिए कि आज से अपने पिता की संपत्ति पर इसका कोई अधिकार नहीं है। तब भी मैंने यही सोचा कि क्योंकि ये लोग मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने मेरी भलाई के लिए ही सोचा है, सो उनकी इच्छानुसार मैंने उस कागज पर अपने दस्तखत कर दिए। काजी ने उस पर अपनी सील लगा दी। वे लोग संतुष्ट थे और मैं घर वापस आ गया। इसके अगले दिन मेरे भाई मेरे पास आए और मुझसे बोले, भाई, हमें तुम्हारा घर चाहिए जिसमें तुम रहते हो। तुम अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह किराए पर ले लो और वहां जाकर रहो। मुझे तब महसूस हुआ कि वे इस बात से भी खुश नहीं थे कि मैं अपने पिता के मकान में रहूंगी। मेरे पास इसकी कोई दवा नहीं थी, सो मैंने उस घर को छोड़ दिया। ओ दुनिया की रक्षा करने वाले! जब मेरे पिता जिंदा थे तो जब भी वह अपनी यात्राओं से वापस लौटते थे तो दूसरे देशों से वहां की अनमोल चीजें लाया करते थे और मुझे दे देते थे, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा घर में सबको सबसे ज्यादा प्यारा होता है। कभी कभी मैं इन चीजों को बेचकर अपने लिए अपनी संपत्ति बना लेता था। इसको लेकर मैं वहां से चला। एक बार मेरे पिता मेरे लिए एक टार्टरी दासी लेकर आए। एक बार वह कुछ घोड़े लेकर आए तो उनमें से एक बहुत अच्छा घोड़े का बच्चा उन्होंने मुझे दे दिया। मैं उसे अपने जमा किए हुए पैसों से खिलाया करता था। आखिर अपने भाइयों की यह अमानवीयता देखकर मैंने एक घर खरीद लिया और उसी घर में जाकर रहने लगा। ये कुत्ता भी मेरे साथ ही गया और ये भी मेरे साथ ही रहा। मैंने घर गृहस्थी का जरूरी सामान खरीदा, घर की देखभाल के लिए 2 दास खरीदे और खैर जो पैसा मेरे पास बचा उससे मैंने अल्लाह का नाम लेकर एक कपड़े की दुकान खोल ली। अल्लाह पर भरोसा करके मैं उस दुकान में बैठ गया और अपनी किस्मत से संतुष्ट रहा। हालांकि मेरे भाइयों ने मेरे साथ बड़ी बेरहमी से व्यवहार किया था, फिर भी अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दुकान 3 साल में ही खूब चल निकली और बाजार में मेरी अच्छी साख हो गई। जो भी मुश्किल से मिलने वाले कपड़े और पोशाक किसी अच्छे परिवार को अगर जरूरत पड़ते तो वे सब मेरी ही दुकान से जाते। मैंने बहुत पैसा कमा लिया था और मैं अब बहुत अमीरी में रह रहा था। अब तो मैं 24 घंटे बस अल्लाह को ही धन्यवाद देता रहता और आराम से रहता। अक्सर मैं ये दोहे गुनगुनाया करता, राजकुमार को नाखुश क्यों होना चाहिए? मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है सिवाय तेरे वो ताकतवर राजकुमार। मैं और किस राजा की तारीफ करूं? मेरा भाई मुझसे नाखुश क्यों ना हो, वह मुझे कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता। अब तो तू ही मेरा सहायक है, नहीं तो मैं और किसके पास जाऊं? दोस्त और दुश्मन क्यों नाखुश ना हो? सारा दिन बस मैं तेरे चरणों के बारे में ही सोचता रहूं। दुनिया मुझसे भले ही गुस्सा क्यों ना हो है, पर तू तो उन सबसे ऊंचा है। दूसरे सब मेरा अंगूठा चूम सकते हैं, पर मेरी यह इच्छा है कि बस तू मुझसे नाराज ना हो। एक बार एक शुक्रवार के दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर में बैठा हुआ था और मेरा एक दास बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने गया हुआ था। कुछ देर बाद वह रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया? क्या हुआ है उसे? उसने गुस्से में भरकर कहा, आपको इससे क्या मतलब? आप तो आनंद कीजिए, पर आप जजमेंट के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मैंने चिल्लाकर कहा, ओ अभिसीनियन, तुझ पर कौन सा शैतान चढ़ गया है? वह बोला, परेशानी यह है कि एक जू ने चौक में आपके दोनों भाइयों के हाथों को उनकी पीठ पीछे बांध दिया है और वह उन्हें कोड़े से मार रहा है। वह हंसता जाता है और कहता जाता है, अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा जब तक कि तुम मर न जाओ, और अगर तुम मेरे इस काम से मर भी जाओगे तो यह मेरे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। आपके भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और आप यहाँ ऐसे ही बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह ठीक है? दुनिया क्या कहेगी? अपने दास से यह सब सुनकर भाइयों के प्रेम से मेरा खून खौलने लगा। मैंने दासों से पैसा लाने के लिए कहा और मैं खुद नंगे पांव चौक की तरफ भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा दास बिल्कुल ठीक कह रहा था। मेरे भाइयों पर कोड़े की मार बराबर पड़ रही थी। मैं मजिस्ट्रेट के पहरेदारों पर चिल्लाया, अल्लाह के लिए जरा रुको तो, मुझे जू से पूछने तो दो कि मेरे भाइयों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से वह उन्हें इतना मार रहा है। ये कहकर मैं जू के पास गया और बोला, आज तो पवित्र दिन है, तुम इनको बराबर क्यों मारे जा रहे हो? जू बोला, आओ, अगर तुम भी इनका एक हिस्सा बनना चाहते तो आओ। हिस्सा ही क्यों, इनकी पूरी जिम्मेदारी लो।
इनका पूरा पैसा दो, नहीं तो अपने घर का रास्ता नापो। मैंने पूछा, कितना पैसा है? मुझे उसका कागज दिखाओ, मैं बस सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा कि वह कागज उसने अभी मजिस्ट्रेट को दे दिया था। इसी समय मेरे दास 2 थैले भरकर पैसा ले आए। मैंने उनमें से 1000 चांदी के सिक्के ज्यू को दे दिए और अपने भाइयों को उससे छुड़ा लिया। उनकी यह हालत थी कि वे भूखे प्यासे और नंगे थे। मैं उनको अपने साथ अपने घर ले आया। तुरंत ही उनको नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए और पेट भरकर खाना खिलाया। मैंने उनसे यह कभी नहीं पूछा कि उन्होंने हमारे पिता की संपत्ति का ऐसा क्या किया जो उनको उस जू से पैसा उधार लेने की जरूरत पड़ी। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। ओ राजा, ये दोनों यहाँ खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने ये सब सच कहा है या फिर इसमें से कुछ झूठ है। कुछ समय बाद जब ये लोग अपने पिटे जाने से हो जाने वाले घावों से ठीक हो गए तो मैंने एक दिन इनसे कहा, भाइयों, अब आपकी तो साख इस शहर से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, सो अच्छा हो कि कुछ दिनों के लिए आप लोग शहर से बाहर घूम आए। यह सुनकर वे दोनों बोले, तो कुछ नहीं, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वे मरी बातों से सहमत हो। सो मैंने उनकी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उनके लिए तंबू, सवरिया आदि यात्रा का सब सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने उनको लिए करीब 20,000 रुपए तक का कुछ सामान खरीदा। एक काफिला बुखारा की तरफ जा रहा था, सो मैंने उनको उस काफिले के साथ भेज दिया। 1 साल के बाद वह कारवान लौटा, पर मुझे अपने भाइयों की कोई खबर नहीं मिली। फिर मैंने एक दोस्त को कसम देकर उनके बारे में बताने के लिए कहा, तो उसने बताया कि जब वे बुखारा पहुंचे तो उनमें से एक ने तो अपने हिस्से का सारा पैसा एक जुआ घर में घुमा दिया और अब वही झाड़ू लगाने का काम करता है। वह उन जुआ खेलने वालों की सेवा करता है जो वहां जुआ खेलने आते हैं, और वे जुआ खेलने वाले भी उसको दान के तौर पर कुछ दे देते हैं, जिससे वह अपना गुजारा करता है। दूसरा भाई एक शराब बेचने वाले की बेटी के प्रेम में पड़ गया और अपनी सारी संपत्ति उस पर लुटा दी। अब वह भी एक शराब की दुकान पर काम करता है। काफिले के लोगों ने यह सब बातें तुमको इसलिए नहीं बताई ताकि इन सब को सुनकर तुमको शर्मिंदगी महसूस ना हो। उस आदमी के मुंह से उनका यह हाल सुनकर मेरा तो बस अजीब ही हाल हो गया। चिंता के मारे मेरी भूख और नींद दोनों गायब हो गईं। मैं तुरंत ही बुखारा चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें सब जगह ढूंढा और उन दोनों को ढूंढकर अपनी उस जगह लेकर आया जहां मैं ठहरा हुआ था। पिछली बार की तरह से मैंने इन्हें नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए, पेट भर खाना खिलाया। डर के मारे ये लोग बहुत शर्मिंदा थे। पिछली बार की तरह से मैंने इनको इस बार भी कुछ नहीं कहा। मैंने फिर इनके लिए कुछ सामान खरीदा और इनके साथ घर लौटा। जब हम नायशापुर पहुंचने वाले थे तो मैंने इनको सामान के साथ गांव में ही छोड़ दिया और छिप कर घर आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे आने का पता किसी को चले। 2 दिन के बाद ही मैंने सबको बताया कि मेरे भाई घर लौट आए हैं और मैं सुबह को उनसे मिलने जाऊंगा। अगली सुबह जब मैं उनको लाने के लिए जाने को तैयार हुआ कि एक किसान मेरे पास आया और बहुत जोर जोर से शिकायतें करने लगा और रोने लगा। उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर मैं बाहर आया और उसे रोते हुए देखकर मैंने उससे इतनी जोर से चिल्लाने की वजह पूछी। ये तुम इतनी जोर जोर से रो क्यों रहे हो? हमारे घर लूट लिए गए हैं और वे तुम्हारे भाइयों ने लूटे हैं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता कि तुमने उन्हें वहां नहीं छोड़ा था। मैंने फिर पूछा, मगर हो क्या गया है? वह बोला, रात को डाकुओं का एक गिरोह आया और उनकी संपत्ति और सामान लूट कर ले गया। साथ में वह गिरोह मेरा घर भी लूट कर ले गया। मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैंने उससे पूछा, तो अब वे दोनों कहाँ हैं? वह बोला, वे लोग शहर के बाहर बैठे हैं, बिल्कुल नंगे और बहुत दुखी। मैंने तुरंत ही 2 जोड़ी कपड़े लिए और उनके पास चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने उनको कपड़े पहनाए और उनको अपने साथ घर लेकर आया। गांव वालों ने जब डाके की बात सुनी तो वे उनको देखने के लिए आने लगे, पर वे शर्म के मारे बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इस तरह से फिर 3 महीने निकल गए। मैंने अपने मन में सोचा कि इस तरह से ये लोग कब तक कोने में छिपे बैठे रहेंगे। अगर ये मान जाएं तो मैं इनको किसी समुद्री यात्रा पर ले चलता हूँ। सो मैंने यह बात जाकर उन्हें सुझाई और कहा कि अगर आप लोग चलेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। वे फिर चुप थे। मैंने एक बार यात्रा की, फिर से तैयारी की। व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदा, अपनी शुभ यात्रा के लिए गरीबों को कुछ भीख दी, सामान जहाज में लादा, लंगर उठाया और समुद्र में चल दिए। ये कुत्ता नदी के किनारे सो रहा था। जब वह उठा
तो जहाज को बीच समुद्र में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह बहुत जोर जोर से भौंकने लगा और फिर नदी में कूद गया। वह हमारे पीछे पीछे नदी में तैरने लगा। मैंने उसको पकड़ने के लिए एक नाव भेजी। अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने उसको पकड़ लिया और हमारे जहाज पर ले आए। नदी में सुरक्षित रूप से यात्रा करते हुए हमें 1 महीना बीत गया। इस बीच मेरे दूसरे भाई को मेरी दासी से प्यार हो गया। एक दिन उसने हमारे सबसे बड़े भाई से कहा, हमारे छोटे भाई के उपकारों का हमारे ऊपर बहुत बोझ है, जो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। हम इस बुराई से कैसे बचें? सबसे बड़ा भाई बोला, मेरे पास एक प्लान है। अगर यह कामयाब हो जाए तो बस फिर मजा आ जाए। उसके बाद काफी देर तक दोनों आपस में सलाह करते रहे और तय किया कि वे मुझे मार देंगे और मेरी संपत्ति और जायदाद सब हड़प लेंगे। एक दिन मैं अपने केबिन में सो रहा था और मेरी दासी हमारा शराब पीने वाला कमरा साफ कर रही थी कि तभी मेरा दूसरा भाई जल्दी जल्दी आया और मुझे जगाया। मैं हड़बड़ाकर उठा और डेक पर आया। यह कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा भाई जहाज के एक तरफ अपनी बाहें लटकाकर खड़ा है और बड़ी तल्लीनता से नदी के आश्चर्य देख रहा है। साथ में उनको देखने के लिए मुझे भी बुला रहा है। मैं उसके पास तक गया और उससे पूछा, सब ठीक तो है ना? वह बोला, ये सुंदर दृश्य देखो, मरमैन नदी में नाच रहे हैं। उनके हाथों में मोती हैं, सीपी है, मूंगे की डालियां हैं। अगर यह बात मुझसे किसी और ने कही होती तो मैं उससे बहस करता। मुझे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता, पर यह बात तो मेरा भाई कह रहा था, सो मैंने उसे सच समझ लिया और उन सबको देखने के लिए मैंने अपना सिर नीचे किया। मैंने अपना सिर कितना भी नीचे करके यह देखने की कोशिश की कि वे मरमैन कहाँ है, पर मुझे तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह बराबर कहता ही रहा, अब दिखाई दिया, अब दिखाई दिया। अब अगर वहां कुछ होता तो मुझे दिखाई दे गया होता। मुझे लापरवाह देखकर मेरा छोटा भाई मेरे पीछे से आया और मुझे एक ऐसा धक्का मारा कि मैं नदी में गिर पड़ा। इस पर मेरे भाइयों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भागो भागो, हमारा भाई पानी में गिर पड़ा है। इस बीच जहाज भी चलता ही रहा और मैं लहरों के साथ बहता रहा। मैं पानी डुबकियां खा रहा था और जहाज से दूर होता जा रहा था। अब तक मैं बहुत थक भी गया था। मैंने अल्लाह को अपनी सहायता के लिए पुकारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लो, अचानक ही मेरे हाथ ने कुछ छुआ। मैंने देखा तो वह यह कुत्ता था। शायद जब उन लोगों ने मुझे नदी में धक्का दिया होगा तो वह भी मेरे पीछे पीछे पानी में कूद गया होगा और मेरे साथ साथ बहता रहा होगा। मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली और अल्लाह ने उसके द्वारा मेरी मुक्ति करा दी। इस तरह से 7 रातें गुजर गईं। 8वें दिन हम किनारे पहुंचे। मेरे अंदर जरा सी भी ताकत नहीं थी। जो कुछ भी थी उसी के सहारे मैं किनारे की तरफ लुढ़क गया और जमीन पर जाकर पड़ गया। मैं पूरे 1 दिन बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने अल्लाह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे वहां से कुछ दूरी पर एक शहर सा दिखाई दिया, पर मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ थी जो मैं वहां तक जा सकता। पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, सो मैं धीरे धीरे शहर की तरफ खिसकने लगा। मैं 2 कदम खिसकता और फिर आराम कर लेता, 2 कदम खिसकता और फिर आराम कर लेता। इस तरह से 1 कोस पहुंचने के लिए मैंने सारा दिन ले लिया। मैं जब वहां पहुंचा तो शाम हो गई थी। यहाँ एक पहाड़ था, वहां मैं सारी रात पड़ा रहा। अगली सुबह मैं शहर पहुंचा। जब मैं बाजार में आया तो मैंने वहां बेकरी की दुकानें देखी। उनको देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि मेरे पास खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था और मानना मैं चाहता नहीं था। इस तरह से मैं यह कहते कहते आगे बढ़ता रहा कि मैं अगली दुकान से मांगूंगा, मैं अगली दुकान से मांगूंगा। आखिरकार मेरी ताकत जवाब दे गई और भूख के मारे मेरा पेट ऐंठने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकलने वाली है। इत्तेफाक से मैंने 2 आदमी ऐसे दिखाई दिए जो अपनी पोशाकों से फारस के लगते थे। वे दोनों आपस में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले जा रहे थे। उनको देखकर मेरी कुछ जान में जान आई। वे मेरे अपने देश के से ही लग रहे थे। हो सकता है कि वे मेरे जानने वालों में से ही कोई हो जिनसे मैं अपने बारे में कुछ बात कर सकूं। जब वे मेरे पास आए तब मैंने देखा कि वे तो वास्तव में मेरे भाई ही थे। ये देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली थी। अब मुझे खाने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा था। मैं उनके पास गया और उनको सलाम किया और अपने सबसे बड़े भाई का हाथ चूमा। मुझे देखते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे दूसरे वाले भाई ने मेरे सिर पर इतनी जोर से मारा कि मैं लड़खड़ा गया और नीचे गिर पड़ा।
मैंने इस आशा में अपने सबसे बड़े भाई के कपड़े पकड़ लिए कि शायद वह मेरी तरफदारी करेगा, पर उसने भी मुझे एक जोर की ठोकर मारी। थोड़े में कहो तो दोनों ने मुझे बहुत मारा और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे जोसेफ के भाइयों ने जोसेफ के साथ किया था। हालांकि मैंने उन्हें अल्लाह का वास्ता भी दिया और अपने ऊपर दया करने के लिए भी कहा, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। हमारे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। हर आदमी यही पूछ रहा था, इस आदमी का अपराध क्या है? तो मेरे भाइयों ने कहा, ये गधा हमारे भाई का नौकर था, इसने हमारे भाई को जहाज में से पानी में से फेंक दिया और उसकी सारी संपत्ति और जायदाद ले ली। हम लोग इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, आज हमको यह इस वेश में मिला है। तब उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे मन में क्या है कि तूने हमारे भाई का कत्ल किया? उसने तेरा क्या नुकसान किया था? क्या उसने तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया था या तुझे सारे मामलों का इंचार्ज बना दिया था? इसके बाद उन दोनों ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और अपने भाई की याद में बहुत जोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे उन्होंने मारना जारी रखा। इस बीच गवर्नर के सिपाही आ गए। उन्होंने धमकी भरी शब्दों में कहा, यह तुम लोग किसको मार रहे हो? और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाते हुए मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। ये दोनों भी मेरे साथ ही गए। वहां पहुंचकर इन्होंने अपनी वही कहानी फिर से कह दी जिसे उन्होंने भीड़ को सुनाया था। वहां इन्होंने उनको कुछ रिश्वत देकर न्याय की मांग की, खून का बदला खून। मजिस्ट्रेट ने मुझसे भी पूछा कि मैं अपनी सफाई में क्या कहना चाहता था। भूख और पिटाई की वजह से मैं इतना कमजोर था कि मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल सका। सिर नीचा किए हुए बस खड़ा ही रह गया। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मजिस्ट्रेट को विश्वास हो गया था कि खून मैंने ही किया है। उसने मुझे मैदान में ले जाने का हुक्म दिया और वहां ले जाकर मुझे एक खंभे से बांध दिया जाए। ओ जहांपनाह, मैंने पैसे देकर इन दोनों को जू से छुड़वाया था और बदले में इन्होंने पैसे देकर मेरी जान लेने की कोशिश की। ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे पूछें कि क्या मैंने बाल भर भी गलत कहा है। सो मजिस्ट्रेट के लोग मुझे मैदान ले गए और जब मैंने वहां खंभा खड़ा देखा तो मुझे लगा कि बस मेरी जिंदगी अब इतनी ही है, तो मैंने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिए। इस कुत्ते के अलावा मेरे पास मेरे लिए और कोई नहीं था। उसकी हालत यह थी कि वह हर किसी के पैरों पर लौटता था और भौंकता था। कुछ उसको डंडी से मारते थे, दूसरे उसे पत्थरों से मारते थे, पर वह वहां से हिलता भी नहीं था। मैं अपना मुंह किबला की तरफ करके खड़ा हो गया और अल्लाह से कहा, इस पल में मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। मेहरबानी करके आ और इस निर्दोष को बचा। अब अगर तू मुझे बचा लेता है तब तो मैं बच जाऊंगा। इसके बाद मैंने शहादत की प्रार्थना कही। फिर मैं लड़खड़ा गया और गिर गया। अब अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ऐसा हुआ कि उस देश के राजा के पेट में बहुत दर्द हुआ। कुलीन लोग और डॉक्टर इकट्ठा हुए। सबने अपनी अपनी दवाएं बताई, पर किसी से कुछ फायदा नहीं हुआ। एक पवित्र आदमी ने कहा कि इसकी सबसे अच्छी दवा यही है कि किसी अकेले और दुखी आदमी को दान दिया जाए और सारे बंदी छोड़ दिए जाए, क्योंकि दुआ में दवा से ज्यादा ताकत होती है। तुरंत ही नौकर लोग जेल की तरफ भागे। इत्तेफाक से एक आदमी मैदान की तरफ आ निकला जहां मैं खड़ा हुआ था। वहां बहुत सारी भीड़ को देखकर उसने सोचा कि लगता है कि यहां किसी को खंभे से बांधकर मौत की सजा दी जा रही थी। भीड़ में खड़ी एक आदमी ने भी यही कहा। तुरंत ही वह अपना घोड़ा कुदाता हुआ वहां आया और उसने मेरी रस्सी अपनी तलवार से काट दी। उसने मजिस्ट्रेट के सिपाहियों को धमकी दी और कहा, ऐसे समय में जब राजा की यह हालत हो रही है और तुम लोग अल्लाह के एक बंदे को मारने जा रहे हो, और इस तरह से उसने मुझे छुड़ा लिया। ये देखकर मेरे भाई फिर से मजिस्ट्रेट के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि मुझे मार दिया जाए, क्योंकि इस अफसर ने पहले से ही उन लोगों से रिश्वत खा रखी थी, इसलिए इसको वही करना पड़ा जो उन्होंने चाहा। मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, अब तुम लोग शांत हो जाओ। अब मैं इसको ऐसे बंद करूंगा कि यह अपने आप ही भूख, प्यास और थकान से मर जाएगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया और एक कोने में बिठा दिया। शहर से करीब 1 कोस बाहर एक पहाड़ था, जिस पर सोलोमन के समय में देवों ने एक बहुत ही गहरा और तंग कुआं खोद लिया था। इसे सोलोमन की जेल बोलते थे। जिस किसी को भी राजा के गुस्से का सामना करना होता था, उसको इस कुएं में भिगवा दिया जाता था। वहां वह भूख प्यास से अपने आप ही मर जाता था। थोड़े में कहो तो ये मेरे दोनों भाई और मजिस्ट्रेट के सिपाही मुझे रात के शांत वातावरण में उसी पहाड़ पर लेकर चले। वहां पहुंचकर मुझे उस कुएं में फेंक कर ही इन लोगों के दिमाग को शांति मिली।
मुझे वहां कुएं में फेंक कर ये लोग वापस आ गए। ओ राजा, यह कुत्ता मेरे साथ गया। जब वे मुझे कुएं में फेंक रहे थे तो यह उस कुएं के किनारे लेटा रहा। मैं भी कुएं में कुछ देर तक बेहोश सा पड़ा रहा। कुछ देर बाद मुझे कुछ होश सा आया तो मुझे लगा कि मैं तो मरा हुआ हूं और वह जगह मेरी कब्र है। इसी समय मैंने 2 आदमियों की आवाज सुनी जो वे आपस में बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि ये जरूर ही नाकिर और मुनकिर होंगे जो मुझसे सवाल करने आए हैं। उसी समय मैंने एक रस्सी सरकने की आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसे ऊपर से नीचे डाला हो। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने अपने आप को जमीन पर महसूस किया। मेरे हाथ में कुछ हड्डियां थी। एक पल के बाद ही मेरे कानों को कुछ ऐसी आवाज आई जैसे मेरा मुंह कुछ चबा रहा हो। मैं डर गया और बोला, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए मुझे यह तो बताओ कि तुम लोग हो कौन। वे हंसे और बोले, हाँ 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 हाँ, ये सोलोमन की जेल है और हम उसके बंदी हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं अभी जिंदा हूं? वे फिर बहुत जोर से हंस पड़े और बोले, अभी तक तो तुम जिंदा हो पर जल्दी ही मर जाओगे। मैंने कहा, तुम कुछ खा रहे हो? क्या हो अगर तुम मुझे भी कुछ खाने को दो। इस बात पर वे गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे सूखा सा जवाब पकड़ा दिया और कुछ नहीं। खा पीकर वे सो गए और मैं बेहोशी और थकान की वजह से बेहोश सा हो गया। मैं रोता रहा और अल्लाह को याद करता रहा। ओ ताकतवर राजा, मैं 7 दिन समुद्र में रहा और इतने दिनों से भूखा था अपने इन भाइयों के केवल झूठे इल्जामों की वजह से। बजाय इनसे खाना मिलने के मुझे इनसे केवल पिटाई ही मिली और अब इस जेल में पड़ा था। मेरे दिमाग में वहां से निकलने का कोई भी तरीका नहीं आ रहा था। आखिर मैं मरने पर आ गया। कभी जिंदगी मेरे पास से चली जाती तो कभी आ जाती। समय समय पर आधी रात को कोई आदमी वहां आता था और कुएं में रस्सी के सहारे कुछ रोटी और एक लोटा पानी उतारता था और पुकारता था। वे 2 आदमी जो मेरे साथ ही वहां बंद थे उसे पकड़ लेते थे और खा लेते थे। कुत्ता यह सब बराबर देख रहा था। उसने अपनी अक्ल कुछ इस तरह से लड़ाई कि जिस तरीके से यह आदमी अपने मालिक के लिए रोटी और पानी नीचे लटकाता था, उसी तरीके से कोई एक और अकेले दुखी आदमी को लिए भी लटकाए जो मेरा मालिक है, ताकि उसकी जिंदगी भी बच जाए। ये सोचकर वह शहर गया। वहां उसने एक बेकर की दुकान की मेज पर बहुत सारी गोल गोल रोटियां रखी देखी। उछलकर उसने उसमें से एक रोटी उठा ली और उसे लेकर दौड़ लिया। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और पत्थर भी मारे, पर उसने रोटी नहीं छोड़ी। वे उसका पीछा करते करते थक गए थे, सो लौट गए। शहर के कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। उसने उनसे रोटी बचाकर कुएं तक ले आया और उसे कुएं में डाल दी। कुएं में इतनी रोशनी थी जिसमें मैं अपने पास पड़ी वह रोटी देख सकता। मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनी। रोटी फेंकने के बाद कुत्ता मेरे लिए पानी ढूंढने चला गया। एक गांव के बाहर की तरफ एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी में रहती थी। कुछ छोटे बड़ी पानी से भरे बर्तन उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर रखे थे और बुढ़िया सोत काट रही थी। कुत्ता उसके पानी से भरे बर्तनों के पास तक गया और उनमें से एक बर्तन पकड़ने की कोशिश की। बुढ़िया ने उसे धमकी की हुंकार से डराया तो पानी का बर्तन कुत्ते के मुंह से फिसल गया और एक मिट्टी के बर्तन पर जा गिरा, जिससे वह मिट्टी का बर्तन टूट गया। बचे हुए बर्तन भी इधर उधर हो गए और उनका पानी बिखर गया। बुढ़िया ने एक डंडी उठाई और कुत्ते को मारने के लिए उठी। कुत्ते ने उसका स्कर्ट पकड़ लिया और अपना मुंह उसके पैरों पर मलने लगा और पूंछ हिलाने लगा। फिर वह पहाड़ की तरफ भागा। लौटकर वह बुढ़िया की तरफ भागा। कभी वह अपने मुंह में रस्सी पकड़ लेता और कभी बर्तन पकड़ लेता, फिर कभी उसका स्कर्ट पकड़ लेता, पर वह उसको बराबर खींचता ही रहा। अल्लाह ने बुढ़िया के दिल में कुछ पैदा किया। उसने रस्सी और पानी का एक बर्तन उठाया और उसके साथ साथ चल दी। वह उसके कपड़े पकड़े पकड़े झोपड़ी के बाहर तक आया, फिर उसके आगे आगे चलने लगा। आखिर वह उसको रास्ता दिखाते दिखाते पहाड़ पर ले आया। कुत्ते के व्यवहार से बुढ़िया ने सोचा कि इसका मालिक कुएं में बंद है और शायद यह अपने मालिक को पानी पिलाना चाहता है। बुढ़िया को रास्ता दिखाता हुआ वह उसको कुएं तक ले आया। बुढ़िया ने अपनी बाल्टी पानी से भरी और उसको रस्सी के सहारे कुएं में नीचे लटका दिया। मैंने बर्तन पकड़ लिया। मैंने पहले रोटी का एक टुकड़ा खाया और फिर उसके ऊपर 2-3 घूंट पानी पिया। इस तरह से मैंने अपनी भूख और प्यास शांत की। मैंने अल्लाह को इस सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और एक कोने में बैठ गया। धीरज के साथ मैंने अल्लाह के फिर से बीच में आने का इंतजार करते हुए कहा, अब देखते हैं कि अब और आगे क्या होता है। इस तरह से इस बेजुबान जानवर
मेरे लिए रोटी लाता रहा और बुढ़िया के द्वारा पानी लाता रहा। जब बेकर ने देखा कि यह कुत्ता इस तरह से रोज ही रोटी ले जाता है तो उसको उस पर दया आ गई। अब वह जब भी उसे देखता तो वह अपने आप ही उसकी तरफ एक रोटी फेंक देता, और अगर वह बुढ़िया कभी पानी लाना नहीं चाहती तो यह कुत्ता उसके बर्तन तोड़ देता। इससे वह मजबूर होकर उसको एक बाल्टी पानी लाने देती। इस तरह से इस जानवर ने मेरी रोटी और पानी की कमी को पूरा किया। इसके अलावा यह हमेशा उस जेल के पास ही लेटा रहता। इस तरह से 6 महीने गुजर गए। पर जरा ये सोचिए कि इतने दिनों तक इस तरह से रहने पर ऐसे बंदी की क्या हालत होगी जिसके पास स्वर्ग की हवा कभी नहीं पहुंच सकती थी। मेरी केवल खाल और हड्डियां ही बची हुई थी। जिंदगी मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। मैं अपने दिल में अल्लाह से बराबर यही प्रार्थना करता कि बस अब तुम मुझे उठा लो। एक रात दोनों बंदी सो रहे थे। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैं बहुत जोर जोर से रो पड़ा और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जमीन पर नाक रगड़ने लगा। सुबह होने से कुछ देर पहले रात के पिछले प्रहर में मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से एक रस्सी कुएं में लटक रही थी। मैंने सुना कि कोई बहुत ही धीमी आवाज में कह रहा था, ओ अभागे नीच, इस रस्सी से तू अपने हाथ थोड़े ढीले बांध और इस जगह से बाहर भाग जाना। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे भाइयों के दिल में मेरे लिए कुछ दया आ गई हो, और क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर मुझे यहाँ से निकालने के लिए आ गए हो। खुशी से मैंने वह रस्सी अपनी कमर में बांध ली और किसी ने मुझे ऊपर खींचना शुरू किया। रात बहुत अंधेरी थी कि मैं उस आदमी को पहचान नहीं सका जिसने मुझे ऊपर खींचा था। जब मैं बाहर आ गया तो वह बोला, आओ जल्दी आओ, देर करने का समय नहीं है। मेरे अंदर ताकत तो थी नहीं, पर डर के मारे मैं पहाड़ पर से जितनी अच्छी तरह से मुझसे हो सकता था लुढ़कता हुआ सा चला जा रहा था। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि वहां 2 घोड़े तैयार खड़े थे। उस आदमी ने एक घोड़े पर मुझे बिठाया और दूसरे पर खुद बैठ गया और हम चल दिए। आगे बढ़कर हम एक नदी के किनारे पहुंच गए। सुबह हो गई थी और हम लोग 10-12 कोस शहर से दूर चले गए थे। तब मैंने उस आदमी को ठीक से देखा। वह आदमी पूरे तरीके से हथियार बंद था। उसके शरीर पर वर्दी थी। उसके चारों तरफ यानी आगे पीछे और दोनों बगलों की तरफ चमकता हुआ लोहा लगा हुआ था। उसके घोड़े ने भी लोहे का जरह बख्तर पहना हुआ था। वह मुझे गुस्से की नजर से देख रहा था। गुस्से से अपने होठ काटते हुए उसने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और मेरी तरफ कूदते हुए मेरे शरीर पर घाव का एक निशान बनाया। मैं घोड़े से नीचे गिर गया और मैंने उससे दया की भीख मांगी। मैंने कहा, मैं निर्दोष हूं, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ओ मेहरबान जनाब, आपने मुझे एक ऐसे जेल से निकाला है और तलवार से घाव भी कर दिया है। अब आप मेरे साथ यह ऐसे निर्दयी काम क्यों कर रहे हैं? उसने मुझसे पूछा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि मैं एक यात्री हूं और बहुत सारी मुसीबतों में फंस गया हूं। केवल आपकी सहायता से मैं कम से कम जिंदा निकल आया हूं। मैंने उससे कई चापलूसी वाले शब्द भी कहे। अल्लाह की दुआ से उसका मन भी मेरे लिए दया से भर गया। उसने अपनी तलवार अपनी म्यान में रख ली और बोला, जैसा अल्लाह चाहता है वैसा होता है। जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्शता हूं। तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। ये जगह कोई देर करने की नहीं है। हमने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए और सड़क पर आगे बढ़ते चले गए। वह बार बार असंतुष्टि की सांसें लिए जा रहा था, जैसे उसे किसी बात का दुख हो। दोपहर तक हम एक टापू के पास तक पहुंच गए थे। यहां आकर वह नौजवान अपने घोड़े से उतरा और उसने मुझे भी उतारा। उसने घोड़ों की पीठ से उनकी जीन उतारी और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपने शरीर से हथियार भी निकाले और बैठ गया। बैठकर वह मुझसे बोला, ओ बदकिस्मत, अब तुम अपनी कहानी बताओ ताकि मैं यह जान सकूं कि तुम कौन हो। मैंने उसे अपना नाम बताया, अपने रहने की जगह बताई और जो कुछ अपने बारे में बता सकता था बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।